उनका ये भी कहना है इसमें, अभी आपने सुना भी कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, एक मैलिशियस कैंपेन चलाई गई। जिसका कोई कैरेक्टर हो तब उसकी असैसिनेशन होगी ना। बात करती है ये औरत, ये बेवकूफ औरत है ये तो। भैया इसका दिन हो गए। अभी ये औरत है ना, ये बहुत बकवासें हो रही है। इसने बहुत यूज कर लिया मीडिया को, बहुत इस्तेमाल कर लिया, बहुत सारे स्कैंडल कर लिए और बहुत सारे अपना जो भी है जिस्म दिखाना उसने जो भी है कर दिया। ये बातें इसको नहीं इस तरीके से शोभा देती है। कारण ये है कि सबको यूज कर रही है ये। ठीक, आपका इनका जो नाराजगी, आपने कहा कि बिग बॉस में जो कुछ था वो वहीं पर खत्म हो गया, उसके बाद आपने मैंने ये नहीं कहा खत्म हो गया, पर मैंने ये कहा आपने कुछ कहा नहीं मज़ीद। मैंने ये कहा कि आपने सुना नहीं मेरे से कि मैंने उसके बारे में कुछ कहा। तो फिर ये जो शेखर सुमन के प्रोग्राम में आके उन्होंने आपके बारे में बात की, तब क्या आपने सोचा कि हाँ अब मुझे भी इसकी कही हुई बात का जवाब देना चाहिए? जवाब का सवाल ही नहीं पैदा होता। जवाब तो उसको दिया जाता है जो इंसान कोई बात करने लायक हो। ये औरत के साथ क्या जवाब दिया जाएगा? क्या बात करेंगे आप इस औरत के साथ? उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, डॉली बिंद्रा उसके बारे में बात कर रही है यहाँ पर। बात तो किसी करनी है, आवाज़ तो किसी उठानी है ना। जब नॉनसेंस होएगी, जब सारा ये सब होगा, जब लॉ को हाथ में लिया जाएगा, एक ऐसी बददिमाग, बदतमीज, बज़ाद जो एक कपड़े उतार के खड़ी हो गई औरत और जो यूज़ कर रही है अखे देशों में, 2 देश को बातें कर रही है, जान की धमकी का झूठ बुनियाद पे बातें हो रही है, अपने आप को जता रही है कि मैच फिक्सिंग में जो इन्वॉल्व रह चुकी है, जो इसने प्लॉटिंग खुद की है आसिफ मोहम्मद की। जब मुझे बातें ये सब मालूम हुई, जो सब इतनी सारी ये औरत जब इसमें जब दलदल में डूबी हुई है, ये सारे स्कैंडल में, खुद पैदा करने वाली स्कैंडल औरत, तो मैं इसको क्या जवाब दूंगी? जो इसने शेखर सुमन के शो में कहा कि पहली बात, जब तुम शो में आई हो अपना बातचीत करो, अपना चले जाओ, मेरा नाम क्यों ले रही? क्या लेना देना उसे? Why is she talking about me? अब तुम हमसे बात करोगी, हमारे पब्लिसिटी यही ना है। क्या चीज तुम हो, क्या चीज है तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? ये बताएं कि बिग बॉस में जब अश्मित पटेल भी थे, ये भी थी और आप भी मौजूद थी, तो ये मामला क्या था? ये अश्मित पटेल और वीना मलिक मर्द है। मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी औरत आए, कितनी भी औरत जाए। ये हकीकत है ना लाइफ की, है। वो तो मर्द है, क्योंकि वैसे भी वो कल उसके साथ, कल इसके साथ। उस औरत का अगर दीन मान नहीं है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा अगर वो उसे खुलेआम, ऐसे तो नहीं कि खुलेआम वो अगर अपने आप को पेश कर रही है उसको। कहीं ऐसे तो नहीं कि बिग बॉस सीजन 4 कराने वालों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि जरा शो को उसको बेहतर टीआरपीज देने के लिए और जरा और कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। आई लाइक दैट। अभी आपने कहा कि वो बहुत अच्छी कलाकार हैं, आपकी शब्द है अली भाई। अभी आपने कहा कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। अभी आपने कहा, काटना नहीं है, जरूर दिखाना जो मैं कह रही हूँ अली भाई। अब आओ उठ पहाड़ के नीचे, आप ही ने कहा था ना ये है मेरे भाई। तो अगर ये बात अगर पहले से तय हुई है तो फिर उसे ही सिर्फ करने बोला होगा क्या, कि सभी को नहीं बोला होगा करने? हैं, उसे बोला होगा। क्यों? कोई कोई तो ये भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का नाम खराब करने को वीना मलिक को बुलाया। तो ये बिकाऊ औरत है क्या? ये बिकती है? अगर ये बात है तो ये बिकती है क्या औरत? आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये मैंने पढ़ा है कहीं पर। बिग बॉस सीजन 4 में वो बाद में उसमें घर में से निकाली गई। किसी की कोई नियत ऐसे अली सलीम भी वहां पर थे, उनको पहले ही वहां से निकाल दिया गया। मतलब लोगों की वोटिंग पे चल रहा था ना सब, तो इंडिया में भी लोगों ने उनको काफी देर तक पसंद किया और तभी शायद वो घर में भी रही। देखिए, अंदर मैं थी जब भी, तो मुझे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। जब बाहर आई तब मैंने देखा कि कितना पसंद किया, सब देखा मैंने। और मैंने भी उनको पसंद किया था ना, पहले किया था, नहीं किया था, मेरी तरफ से कोई गिला शिकवा था पहले? मैंने एक उसको पाकिस्तानी होने के कारण ही प्यार किया था। ये तो पाकिस्तानी हमारी बहन है, हमने किया। आपने एक बार मुझे एक बार बता दिए सीजन 4 में डॉली बिंद्रा ने उसके लिए नॉमिनेशन किया हो? एक बार बताई। पर जब उसकी असलियत देखी, एक तो बाजारू औरत से भी गई गुजरी है, लेकिन जब तब उसकी असलियत देखी तब तो मैं फिर क्यों चुप रहा। लेकिन जब उनको निकाला गया तो उन्होंने, जब नॉमिनेट करना था 2 लोगों को, तो उन्होंने आपको नॉमिनेट किया कि हाँ जी मैं तो जा रही हूँ, पर अब अगर मेरी नजर में किसी को निकाला जाना चाहिए इस घर से तो वो आपका नाम था। उसने किया ना। हाँ, कोई बात नहीं, पर मैं हुई क्या नॉमिनेट? नहीं।
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ऐसे लोग कितने आते कितने जाते हैं भाई साहब। ये गंदों का दीन ईमान नहीं होता, ये गंदे गंदे रहते हैं, इनके यहाँ पे भ्रष्ट हो चुका है मामला, ये होता है ना, खाली हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि वो तो अब वहाँ पर हो सकता है इंडिया में बैठ के ये कह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान से चली गई, अब यहाँ पे मेरा काम नहीं है टेलीविज़न पे, फिल्मों में, या कोई यहाँ पर शोबिज़ में उनका कोई काम नहीं, इंडिया में है वो, तो यहाँ पे भी एक दफ़ा फिर उनको रिवाइव कर दिया गया आपके थ्रू। देखिए कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी है, ये मामला बंद होना चाहिए, ये सब फालतू की पब्लिसिटी, फालतू के स्कैंडल। कारण ये है, मैं समझती हूँ आप लोग अपना काम करते हैं, पर जब आप लोग को सब सच पता है तो क्यों सच से भाग रहे हैं आप लोग? ना भागिए, जो सच है वो दिखा दीजिए, फिर देखिए। अच्छा आपने भी मीडिया में जब मीडिया के नुमाइंदों से बात की पाकिस्तान में, तो आपने कहा कि मैं वीना को 10 जूते मारूंगी और 1 गिनूंगी। क्यों नहीं, कोई शक? मारूंगी। अब गिनती बढ़ गई है, 20 मारूंगी, 1 गिनूंगी। जैसे जैसे ये सवाल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गिनती जूतों की बढ़ती जाएगी, और इसमें कोई दो राय नहीं मारूंगी। मेरे बारे में उसे कोई बात करने का हक नहीं। इंडिया में जो काम हो रहा है, आपने भी चीप पब्लिसिटी की बात की कि वीना ने चीप पब्लिसिटी हासिल करने की कोशिश की, गंदा काम किया, नहीं करना चाहिए था, उनको खातून भी नहीं कहा जा सकता। एक सवाल जिसका मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा, बुरा ना मनाइएगा, कि अगर हम इंडिया में देखिए कि वहाँ पर जितनी भी फिल्मों में गाने जो आजकल चल रहे हैं, जलेबी बाई चल रहा है, चंबेली, चिकनी चंबेली चल रहा है, फिर और भी मुन्नी बदनाम हुई, उसमें जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, तो क्या वो सब सही है? कपड़े तो पहने हुए हैं ना, कपड़े थोड़ी ना उतारे हुए हैं, ऐसा मार्क थोड़ी ना लगाया हुआ है। आप मुझे बताइए, अगर ISI का मार्क ना हो तो बाकी सब चलेगा? नहीं, आप मुझे बताइए, ISI मार्क थोड़ी ना लगाया। मेरा कहने का मतलब है कपड़े थोड़ी ना उतार दिए। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कौन सा बॉलीवुड आर्टिस्ट आके, आप समझ गए मेरा? आप मुझे ये बताइए, गिव मी वन नेम गिव मी। हम इज्जत करते हैं सभी की, दिली इज्जत करते हैं, और कोई दो राय नहीं है, ना बोलने के लिए नहीं है, हकीकत से। आपने हक और सच की, इंसाफ की बात की, आपने कहा ये आवाज़ अब तब तक उठाती रहेंगी कि जब ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता। आपने जूतियों की बात की कि जी अब पहले 10 थे 20 हो जाएंगे, जब तक ये मसला हल नहीं होगा इसमें इजाफा होता चला जाएगा। इंडिया में भी अगर इस तरह का कोई काम करेगा, कोई वहाँ की आर्टिस्ट करेंगी, तो क्या आपका यही सलूक, यही अप्रोच उनके बारे में भी होगी? देखिए आर्टिस्ट तरह तरह के होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, टैलेंट होता है। जब एक आर्टिस्ट स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्सपोज करता है, बट स्क्रिप्ट डिमांड करता है, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ब्रदर, पीपल नो देयर लिमिट्स, दिस वुमन डजंट नो, देयर इज नो लिमिट्स। इसकी तो कोई बाउंड्री ही नहीं है, और आप ये भी बात जानते हैं अच्छी तरह से, इसने तो कोई बाउंड्री रखी नहीं है। आपकी नज़र में एक आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या है? एक आर्टिस्ट, किसको आर्टिस्ट कहा जा सकता है? जिसे जनता प्यार करती है, जिसे, जो एक अपने आप में एक एम्बेसडर होता है, एक अपने आप में उनको लेते हुए चलता है कि हमें इनके जैसा बनना है, एक उनकी नाम से, उनकी पर्सनालिटी से, उनकी इंसानियत तौर का बिहेवियर से सीख मिलती हो। आर्टिस्ट के बहुत सारे रूप होते हैं, आर्टिस्ट के सिर्फ एक परफॉर्मेंस रूप नहीं होता है। क्या वीना इनमें से किसी में भी फॉल इन नहीं करती हैं? ये जितनी भी... आप मोहब्बत करते हैं उस औरत से, लगता है मुझे। नहीं, हरगिज नहीं। आप इसके जवाब जरूर कहीं आपको दिल में जाके लगती नहीं, है, लेकिन देखिए, ऐसे ही कुछ कहती हूँ मैं। नहीं देखिए, तो आप उनके बारे में जो कुछ कहें वो यकीनन आप कह सकते हैं। आपके चेहरे में एकदम ब्लश आ गया, तो इसका मतलब सच है। सवाल ही कुछ ऐसा था ना कि अगर आप वीना कैस की जगह किसी को भी बिठाकर सवाल पूछेंगे तो यकीनन ब्लश तो होगा। अच्छा, आज आपको भी हंसता देख के बहुत से लोग ये सवाल अब शायद पूछना कम कर दें जो मैंने आपसे पूछा था। आप पूछो ना, जो सवाल है पूछो, मैं सब सवालों का जवाब दूंगी। मुझे ये बताएं कि बिग बॉस सीजन 4 में भी आप बहुत से लोगों से झगड़ती हुई दिखाई दी, बहुत पंगे हुए हैं, और कोई दो राहें नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्या ये आपकी तबीयत में है? गलत बात होगी तो हम गुस्सा होंगे। आपने कुछ लड़कों को भी डराया धमकाया, उनसे कहा कि बाहर निकलो देख लूंगी। किस नाम लो ना, किस लड़को? मैंने कितने लोगों को डराती हूँ? क्या आपके अक्सर किचन में बिग हाउस सीजन 4 के बाहर निकल के आपने अशमत पटेल के साथ मामला सेटल क्यों नहीं किया, छोड़ क्यों दिया? लगता तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दफा ठान लें कि आपने किसी से हिसाब बराबर करना है
तो आप हिसाब बराबर किए बगैर नहीं खामोशी खबर से मिलेगी ना आपको, उसकी भी काहे चिंता करते हो? बैठे। कब मिलेगी? कितने बिग बॉस सीजन और हो जाएंगे? तो जाओ, पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। औरत की हिफाजत जो कर ना पाए, उस मर्द को क्या कहते हैं ये तो बताओ। अश्मित आपका भाई नहीं है? कौन से एंगल से आपको लगता है? गलतियां हर किसी से होती है, पर गलतियों का एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है। जिस इंसान को गलतियों का एहसास होता है, जो नामकूल इंसान होता है, जिसको गलतियों का एहसास नहीं होता, वो इंसान कहने लायक नहीं होता। आखिरी कुछ सवाल, क्या अगर पाकिस्तान में आपको मैं काम करूंगी, आपका सवाल पूरा है उसके पहले मुझे पता आप ये पूछने वाले हैं, कारण ये है मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, मेरे अच्छा रोल मेरे हिसाब से मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कैसा पाया? इसमें कोई वो बात ही नहीं है कि ऐसा कैसा पाया, क्योंकि मेरे तो खा खुद भाई रहते हैं सारे। नाम गिनाऊंगी तो शाम हो जाएगी। क्या हम ये समझें कि अब पाकिस्तान आपके आने का ये सिलसिला जो है वो बाकायदगी से होता रहेगा? होता रहेगा, ज़रूर होता रहेगा। यहाँ तक कि कराची, इस्लामाबाद मेरे दौर लगते रहेंगे, मैं आती रहूँगी, जाती रहूँगी, और ये कोशिश मेरी रहेगी आप लोगों के साथ कि मेरी तरफ से जो आपको जो भी हो सके, जो सच आपको न्यूज़, सच खबरें मिले, ना कि झूठ बातें यहाँ पे आए, और लोगों में किसी की भी चाहे कोई बात हो, झूठ कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सच लोगों को मान, इससे रिश्ते खराब होते हैं। और डॉली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते एक तो पैगाम जो आपकी तरफ से आप चाहती हैं कि तमाम पाकिस्तानियों के नाम हो, और आपकी आवाज़ में हम जहां पर हमने इतना गुस्से में आपको बहुत कुछ कहते हुए सुना है, हम चाहेंगे कुछ आप गुनगुना के भी सुना दें। जाते जाते ये कहूँगी मैं कि दोनों देशों में एक अमन, शांति और एक दोस्ताना और ज़्यादा बड़े दरवाजे, दोनों के दरवाजे खुले, और हम लोग इस हमेशा आते जाते रहें, और वीज़ा जल्दी जल्दी मिलते रहे, और हम लोगों में प्यार ज़्यादा बढ़ता रहे, और अमन शांति बनी रहे। और ये इससे ज़्यादा तो और कुछ मैं चाहती नहीं हूँ। और गाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज के प्रोग्राम में ख़ास मुलाकात और हमारी ख़ास मेहमान डॉली बिंद्रा। इनसे हमने बात की और बाकी जवाब आपने खुद ही सुन लिए जो उन्होंने वीना मलिक के हवाले से कहा। लेकिन आखिर में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो अभी गाने में भी डॉली जी ने कहा कि ये दोस्ती, तो ये दोस्ती का पैगाम हमें हर तरफ पहुंचाना है। दोस्ती के साथ साथ मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का और मुस्कुराहटें बखेरने का ये पैगाम, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सुबह शाम हर किसी के साथ कुछ ऐसा ही रवैया रखें कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मुझे अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिएगा और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह ने के बाद।